गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सोनी आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 4 स्टार्ट करूंगा। तो आज अपने टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? एक्चुअल में हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकालते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया था कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से क्या करते हैं कि वेरियस इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो और उन इलेक्ट्रोड्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से जब निकालते हैं तो उसको एक सीरीज़ के अंदर एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है रिडक्शन पोटेंशियल का, या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। तो उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। तो हम यहाँ पे वेरियस एलिमेंट्स को मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अरेंज करके देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखिए कि ये लिथियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सबसे लास्ट में फ्लोरीन लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो है एलिमेंट्स को मैंने आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको सेट किया है। तो देखिए यहाँ पे लिथियम जो है एक्चुअल में रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लिख देते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का कितना होता है? लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -3.07 वोल्ट। ये आपका लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है। ये अपना हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट माना जाता है। सबसे नीचे फ्लोरीन लिखा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो +2.87 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, सिल्वर, Hg, मरकरी, प्लेटिनम, फिर आपका गोल्ड और फिर आपका फ्लोरीन सबसे नीचे। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो है लिथियम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे कम है, नेगेटिव में है, सबसे कम। तो ये एक्चुअल में क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये जो फ्लोरीन है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब हम इसको, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग पावर कम होगी, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, कम होगी। तो ये सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो देखिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब क्या है, इसका रिडक्शन इजीली हो सकता है। ठीक है, ये क्या ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इसका ऑक्सीडाइज जो है वो इजीली हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर सकता है ना। ये कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे
तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज इजीली कर सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जब रिड्यूसिंग पावर कम होती है तो नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन की पावर कम होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी जो है वो कम होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी वो भी कम होती है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाने पर ये कम होती है ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी, तो क्या होता है, रिडक्शन की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना गया है, हाइड्रोजन से ऊपर सारे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव वैल्यू के होते हैं, और यहाँ से नेगेटिव वैल्यू कम होती जाती है लेड तक, और हाइड्रोजन पे 0 हो जाती है। तो हाइड्रोजन से ऊपर, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू में होता है, ओके। हाइड्रोजन से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मतलब जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है मतलब वो सब्सटेंस जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसका मतलब वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा, इजीली उसका रिडक्शन हो जाता है, ओके। ये तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। देखिए एक मिनट, तो सबसे पहली एप्लीकेशन है, यहाँ पे लिख देते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम एप्लीकेशंस को देखते हैं। देखिए सबसे पहली एप्लीकेशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो हम क्या करते हैं, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को निकालते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। तो इस एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। तो लिथियम जो है वो आपका वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना गया है। लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर। अब ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है, मतलब पॉजिटिव होता जा रहा है ऊपर से नीचे जाने पर, है ना। तो आपका रिड्यूसिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूसिंग पावर जो है वो क्या होती है, कम होती है ऊपर से नीचे जाने पर, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की टेंडेंसी कम होती है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की टेंडेंसी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो जैसे देखिए सबसे नीचे जो फ्लोरीन है ये एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ईजिली रिड्यूस हो जाते हैं, और ये ईजिली रिड्यूस कब होगा, जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा मतलब इसका ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर देगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट जो है मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाती है ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर रिएक्टिविटी सीरीज में, ओके। तो ये हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड देखिए आप, सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। तो हम किसी भी सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैसे कर सकते हैं, एक्चुअल में ईएमएफ होता है दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे कैथोड और एनोड ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, और ये जनरली रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है।
तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो आपका ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ को हमने डिस्कस किया था, कैसे लिखते हैं सेल का ईएमएफ, कैसे लिखते हैं हम, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कैथोड में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल देंगे तो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है, तो पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होगा वो आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है आपका, हम इससे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। तो फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन की फिजिबिलिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो यहाँ एक स्टेटमेंट ये है कि जो हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला एलिमेंट्स है वो यदि रिड्यूस होता है और जो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो है वो यदि ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, तो तभी रिएक्शन फिजिबल होती है, अदरवाइज रिएक्शन फिजिबल नहीं होती। तो यहाँ लिखते हैं हायर रिडक्शन, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख देते हैं, यहाँ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, और लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल वाला एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, तभी रिएक्शन फिजिबल होगी, अदरवाइज रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं होगी। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। देखिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कॉपर +2 है एक्वस सॉल्यूशन में, आपका ये Ag है सॉलिड फेज में, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये कॉपर जो है वो कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और Ag जो है वो Ag+1 में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2Ag और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ओके, अब ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है इसका हम पता लगाते हैं। तो देखिए आपका ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो लिख देते हैं, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है +0.34 वोल्ट, और आपका Ag का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है आपका +0.80 वोल्ट। अब देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, Ag का ज़्यादा है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है Ag का कॉपर की तुलना में ज़्यादा है। तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, और ये लोअर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, कॉपर का, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है, वो क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन फिजिबल होती है। तो इसको देखते हैं कि ये रिएक्शन हो क्या रही है। ये कॉपर +2 जो है वो कॉपर में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है, और Ag जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। Ag जो है Ag+1 में क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए हायर रिडक्शन पोटेंशियल Ag का है +0.80, इसका +0.34 है, तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला रिड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ हायर रिडक्शन पोटेंशियल Ag जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला क्या होना चाहिए, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला ऑक्सीडाइज होना चाहिए, जबकि ये यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है, जबकि होना क्या चाहिए, ये लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला ऑक्सीडाइज होना चाहिए, हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला रिड्यूस होना चाहिए। तो ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं होगी। तो ये रिएक्शन फिजिबल कैसे होगी, यदि रिवर्स डायरेक्शन में यदि ये रिएक्शन करवा दें, ठीक है, ये रिवर्स डायरेक्शन में यदि रिएक्शन करवा दें तो वो रिएक्शन फिजिबल हो सकती है, हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा कि ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फिजिबल नहीं होती, वो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन फिजिबल होती है, क्योंकि इनके साइन से चेंज हो जाएंगे और रिएक्शन जो है वो फिजिबल हो जाएगी। अब देखिए हम ये नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक मेटल जो है वो हाइड्रोजन लिबरेट करता है या नहीं उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रिडिक्ट दैट अ मेटल to predict that a metal release hydrogen or not, है ना। तो देखिए whether a metal can liberate hydrogen from acid or not। तो नेक्स्ट है फोर्थ, देखिए to predict whether
अ मेटल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट। तो देखिए कोई मेटल जो है वो हाइड्रोजन एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा या नहीं, उसके बारे में हम इस रिएक्टिविटी सीरीज से समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये आपके जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, निकल, ये सारे मेटल कैसे एक्टिव मेटल है, ये सारे एक्टिव मेटल्स है। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को मतलब रिलीज़ कर देते हैं। किससे, एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इनको एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। एक्टिव मेटल सारे क्या करते हैं, एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। जबकि देखिए यहाँ पे कॉपर, Ag, Au, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो आपका एसिड से लिबरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन सब के ये जो एक्टिव मेटल्स है इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव में होती है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होती है। ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन से सब ऊपर वाले हैं, इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आपका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में है। ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जिंक जो है जब आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ऑक्सीडाइज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, जिंक +2 में। और इसने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। अब ये हाइड्रोजन जो है वो H+ जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से H2 जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लिबरेट हो जाएगी। क्लियर। जबकि जो हाइड्रोजन से नीचे, ये सब जो है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन से नीचे की तरफ है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में पॉजिटिव में होता है। इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते, इनकी टेंडेंसी होती है ये हाइड्रोजन से नीचे की तरफ होते हैं, ये एक्चुअल में रिड्यूस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो मतलब ये कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी नहीं होती, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअल में आपको H+ को नहीं देंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट नहीं होगी। क्लियर। जबकि ये क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, देते नहीं हैं हाइड्रोजन को, इसीलिए हाइड्रोजन गैस को मतलब लिबरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए आपका, टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल की हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। नेक्स्ट है टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो देखिए जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो एक्चुअल में क्या करता है, कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। तो हमने ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है, वो कम नेगेटिव वाले रिडक्शन पोटेंशियल वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे हम यहाँ पे जिंक और आयरन की बात करें तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मोड नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मोड नेगेटिव और लेस नेगेटिव, ये इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मोड नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो जिंक, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि जिंक जो है, ये देखिए जिंक यहाँ पे है, जिंक ऊपर है और आपका आयरन नीचे है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, नीचे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब ये कम नेगेटिव होगी इसकी। ठीक है, ये ज़्यादा नेगेटिव, सबसे ज़्यादा नेगेटिव आपका लिथियम। तो लिथियम क्या करेगा, इनके सारे ही नीचे वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से। ठीक है, कैल्शियम उसके नीचे वाले को सबको रिप्लेस कर देगा, लेकिन ऊपर वाले को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैल्शियम का आपका पोटेशियम से कम है। ठीक है, लेस नेगेटिव है। तो इसी तरीके से ये जिंक और
आप आयरन में देखिए जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव वाले रिडक्शन पोटेंशियल वाले आयरन को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम है जिंक की तुलना में। तो यहाँ पे जिंक जो है वो क्या करेगा, आयरन को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।